बड़ी खबर इस बीच जो आ रही है वो भी आप तक पहुंचा देते हैं। रूस पर अमेरिका ने एक बड़ा बयान दिया है। अमेरिका ने कहा है कि न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स की तैनाती पर जो बयान रूस दे रहा है दरअसल वो उसकी गीदड़ भभकी है। रूस ऐसे बयान देकर सिर्फ और सिर्फ दहशत का माहौल पैदा करना चाहता है। तो अमेरिका की तरफ से रूस के उस बयान पर यह टिप्पणी आई है कि जिस तरीके से रूस ये धमकी दे रहा है वो दरअसल एक गीदड़ भभकी है। रूस परमाणु हमले की धमकी से डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की तरफ से यह बड़ा बयान इस वक्त आपको बड़ी खबर आप बता रहे हैं। जिस तरह से रूस ने न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट पर रखने की बात कही थी उसे गीदड़ भभकी कह रहा है अमेरिका। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता प्रणय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। प्रणय, रूस लगातार जिस तरीके से धमकी चेतावनी दे रहा है, बता रहा है कि उसकी रणनीति क्या है, इसी बीच अमेरिका कह रहा है कि यह सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भभकी है रूस की। देखिए, अमेरिका चाहे कुछ भी कहे, लेकिन रूस और अमेरिका के इस तनाव में खास तौर पर जिस तरीके से यूक्रेन मोहरा बना है, मैं आपको बताऊं मेरे ठीक पीछे इस समय यूक्रेन की राजधानी कीव है। और ये तस्वीर जो है, ये फिलहाल जो सन्नाटा है, इसको हर रह के थोड़ी थोड़ी देर के अंदर धमाकों की आवाज़ चीर रही है। ये शहर पिछले 24 घंटों से बिल्कुल एक तरीके से सीज में है, क्योंकि इसके चारों तरफ घेराबंदी कर दी गई है। पूरा शहर इस समय कर्फ्यू में है और अगले सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू है, जिस पे आशंका जताई जा रही है कि ये कर्फ्यू और लंबा भी हो सकता है। और इस कर्फ्यू की वजह यह है कि इसके चारों तरफ से कोशिश हो रही है रशियन ट्रूप्स की, रशियन सैनिक कोशिश कर रहे हैं कि वो कीव के अंदर दाखिल हों। वहीं पूरा शहर या कहा जाए जो पूरी फोर्स है वो इस समय कीव को बचाने में लगी है। कीव का किला बचाने की जो सारी जद्दोजहद है वो इस समय चल रही है। शांति के प्रयास हो रहे हैं, बातचीत की कोशिशें हो रही हैं। बेलारूस का और यूक्रेन की बॉर्डर के ऊपर पर्याप्त एक जगह है जहां पर बातचीत होनी है दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच में। और व्लादिमीर मेदिंस्की जो कि रूस के प्रतिनिधि हैं, वो प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे हैं, उनकी अगुवाई में बातचीत होगी। यूक्रेन की तरफ से भी प्रतिनिधिमंडल वहां जाएगा। बातचीत की कवायदों के बीच में ही दोनों तरफ से पॉस्चरिंग हो रही है। एक तरफ रूस का ये कहना कि उसने अपने न्यूक्लियर डेटरेंस को भी एक्टिवेट कर दिया है। वहीं जो दिमित्रो कुलेबा हैं जो कि यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से जो बयान दिए गए उसके अंदर कहा गया कि पश्चिम के साथियों ने हमारा बहुत साथ दिया है, हमें और ज़रूरत है और रूस के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बातचीत की मेज़ पर जाने से पहले दोनों तरफ से पॉस्चरिंग है, लेकिन बिना कंडीशन बातचीत की कवायद शुरू करने की को लेकर यूक्रेन भी राजी हुआ है और रूस भी राजी हुआ है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण चीज़ ये होगी शिरीन की बातचीत कब और कहाँ और कैसे शुरू होती है, उसमें किन शर्तों पर समाधान का रास्ता निकलता है। बातचीत का एक दौर में समाधान होता है या उसके बाद अगले दौर भी होते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ होगी। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं होता है तो दोनों तरफ से नुकसान का सिलसिला जारी है। निश्चित रूप से इसमें रूस को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि रूस जितनी आसानी से सोच रहा था कि वो कीव में दाखिल हो सकता है वो भी नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन शायद ये मान रहा होगा कि रूस की तरफ से कार्रवाई नहीं होगी, रूस ने उस कार्रवाई को अंजाम देकर ये बताया है कि वो ये ताकत रखता है। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा फ्लैश पॉइंट है। और जिस तरीके से ये फ्लैश पॉइंट देखिए, एक बार फिर धमाके की आवाज़ आई है और लगातार जब से हम यहाँ खड़े हैं लगातार तस्वीरों में भी दिख रहा है दूर से आती हुई धमाकों की आवाज़, और साथ ही आसमान में चमकती हुई बमबारी की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ से देखने को मिलती हैं। तो निश्चित रूप से ये डर का, खौफ का जो मंजर है वो ये बताता है कि अगर ये लड़ाई रुकी नहीं तो इसका दायरा और बड़ा हो सकता है। जिस तरीके से दुनिया खेमों में बंटती नजर आ रही है, जिस तरीके से खास तौर पर यूक्रेन के खिलाफ यूक्रेन के साथ एक लामबंदी दिखाने की कोशिश हो रही है, यूक्रेन को हथियार देने की कोशिश हो रही है, ये वो तमाम चीजें हैं जो इस लड़ाई को और लंबा खींच सकते हैं। ऐसे में कोशिशें इस चीज़ को लेकर ज़्यादा होनी चाहिए और ये भी प्रयास हो रहे हैं कि ये बातचीत का समाधान का रास्ता कोई ना कोई फार्मूला इससे ज़रूर निकले। बेलारूस में जो बातचीत की कवायद शुरू करने की, लेकिन वो फार्मूला क्या निकलकर सामने आता है और क्या वो इस युद्ध के खात्मे की तरफ आगे बढ़ेगा, निगाहें इसी पर हैं और इंतजार भी इसी बात का हो रहा है। प्रणय, आपके पास मैं फिर से आऊंगी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और सुरक्षित रहिए, क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे थे कि आपके आसपास वो आवाजें सुनी जा रही हैं, क्योंकि धमाके और ये कार्रवाई लगातार हो रही है कीव के आसपास। इन धमाकों को साफ सुना जा सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।